दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो ऐसे में देश दुनिया की जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरें और साथ ही साथ रोजगार संबंधित बहुत सारी अपडेट्स पर हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और जो सीटेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं वे छात्र आगे की इन्फॉर्मेशन को ध्यानपूर्वक सुनें। बात करेंगे सीटेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों देखा जाए तो ये पुस्तक संस्कृत की है। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 के सारे सिलेबस को क्लियर किया गया है। 2800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न वो भी व्याख्या सहित इसमें दिए गए हैं। सीटेट 2011 से लेकर 2022 तक के प्रश्नों को अध्यायवार सजाया गया है और साथ ही साथ व्याख्या सहित हल को भी रखा गया है। देखा जाए तो ये पुस्तकें काफ़ी प्रामाणिक हैं और साथ ही साथ देखा जाए तो इतना ही नहीं, सीटेट का प्रैक्टिस सेट और सीटेट की स्टडी गाइड भी चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आती है। सीटेट का ये जो प्रैक्टिस पेपर है इसको आप अगर लगाते हैं तो आपकी प्रिपरेशन और भी बेहतर हो जाती है। तो देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की इन पुस्तकों के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। ये पुस्तकें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवाई गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थंबनेल में आप देख रहे हैं 500 प्लस करोड़ 12 सेकंड में हुए खाक और इसी के साथ रच गया इतिहास। जी हाँ दोस्तों, ये घटना कल की है और एक बहुत बड़ा इतिहास यहाँ पर भारत ने रच दिया है और 12 सेकंड में 500 प्लस करोड़ की लागत से बनी हुई 2 बहुमंजिला इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं एक धमाका जो इतिहास रच गया। नोएडा सेक्टर 93A में सुपर टेक के ट्विन टावर जमींदोज हो चुके हैं। महज 12 सेकंड में 32 और 29 मंजिला जो इमारतें हैं वो मलबे में तब्दील हुई हैं। खास बातों को अगर हम यहाँ पर देखें तो मलबे का क्या होगा, करीब 80,000 टन मलबे को हटाने में 3 महीने लगेंगे। इसका ट्विन टावर के डबल बेसमेंट सेक्टर 80 के एक प्लांट में और एक गांव की जमीन पर निस्तारण होगा। कंपनी को नुकसान कितना हुआ है? सुपर टेक ग्रुप के चेयरमैन RK अरोड़ा ने कहा है कि ट्विन टावर के निर्माण में यहां पर नियमों की कोई अनदेखी नहीं की गई थी। उन्होंने कहा सुपर टेक को 500 करोड़ से अधिक का घाटा हुआ है। अफसरों पर कार्रवाई। देखिए, ट्विन टावर को मंजूरी देने वाले नोएडा प्राधिकरण के 24 अफसरों पर लखनऊ में केस, 4 निलंबित हैं, बाकियों पर भी गिर सकती है गाज। दोस्तों देखा जाए तो दोपहर 2:15 पर रविवार को सायरन बजा, लोगों को हटाया गया और 2:30 को बटन दबाकर ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया गया। और दोस्तों एक्सप्रेस वे बंद रहा, भीड़ पर लाठियां भी भांजी गई, कड़ी सुरक्षा हुई। और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये एक बड़ा डिसीजन लिया गया है और सेक्टर 93A में भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़े सुपर टेक के 32 मंजिला एपेक्स और 29 मंजिला सियान टावर को ध्वस्त किया गया है। करीब 3700 किलोग्राम बारूद का प्रयोग कर दोपहर 2:30 बजे सिर्फ 12 सेकंड में ट्विन टावर जमींदोज हो गए हैं। देश में पहली बार ऐसी बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो CEO हैं नोएडा अथॉरिटी के ऋतु माहेश्वरी। इनका कहना है कि 12 सेकंड में ट्विन टावर ध्वस्त हो गया और सभी कुछ तय योजना के अनुसार ही हुआ। आसपास की सोसाइटी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। सड़क की तरफ आए मलबे को प्राधिकरण की टीम साफ करने में जुटी है। दोस्तों देखा जाए तो हफ्ते भर 5 किलोमीटर तक हवा में रहेंगे धूलकण। फसल और पेड़ पौधों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। 4 किलोमीटर दूर फेज 2 में ध्वस्तीकरण के बाद वायु प्रदूषण बढ़ा है और आधा किलोमीटर तक गुबार ही गुबार है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली है। दोस्तों एक एशिया कप में एक रोमांचक जीत हासिल की है। अंतिम ओवर में 5 विकेट से भारत ने रोमांचक मैच में पाकिस्तान को पीट दिया है। और देखा जाए तो दुबई में महामुकाबले में रविवार को टीम इंडिया ने प्रतियोगी पाकिस्तान पर आखिरी ओवर में छक्के के साथ एशिया कप में जीत का आगाज किया है। भारत की ओर से हरफन मौला हार्दिक पांड्या ने यहाँ पर देखा जाए पांड्या ने 33 रन बनाए हैं और 3 विकेट भी लिए हैं। इसकी बदौलत भारत 5 विकेट से जीता है।
T20 मुकाबले में रविंद्र जडेजा 35 ने पांड्या के साथ मिलकर जीत की राह आसान की। सूर्य कुमार यादव ने 18 रन बनाए। तो दोस्तों इसी के साथ एक शानदार आगाज हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इन पर बधाइयां दी हैं। दोस्तों बीएड डिग्री धारकों के लिए एक बड़ी अपडेट है। फैसला हुआ है स्पेशल बीएड और बीएड दोनों डिग्री एक समान कर दी गई हैं। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कि कैट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि बीएड स्पेशल और बीएड दोनों डिग्री एक समान है। न्यायाधिकरण ने यह फैसला देते हुए कहा कि ऐसे में बीएड स्पेशल डिग्री धारक भी सामान्य शिक्षक बनने के योग्य हैं। न्यायाधिकरण के इस फैसले से देश भर के बीएड स्पेशल बीएड डिग्री धारक करीब 1 लाख युवा विशेष शिक्षक बनने के साथ साथ अब उनके सामान्य शिक्षक बनने के जो रास्ते हैं वो खुल गए हैं। न्यायाधिकरण के सदस्य जस्टिस RN सिंह और तरुण श्रीधर की पीठ ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी कि DSSB के उस निर्णय को रद्द कर दिया जिसमें उमा रानी को शिक्षक TGT हिंदी के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया था। पीठ ने सभी तथ्यों पर विचार करते हुए कहा है कि बीएड स्पेशल और बीएड दोनों डिग्रियां एक समान हैं। ऐसे में याचिकाकर्ता महिला को TGT हिंदी यानी सामान्य शिक्षक बनने के लिए अयोग्य नहीं ठहरा सकते हैं। पीठ ने कहा है कि यदि महिला सफल हुई है तो उसे नियुक्ति पत्र प्रदान करें। तो दोस्तों इसी के साथ देखा जाए तो स्पेशल बीएड और बीएड दोनों डिग्रियों को एक मान लिया गया है और अब आगे आने वाले समय में इससे लाखों छात्र प्रभावित होने वाले हैं। तो दोस्तों बीएड डिग्री मामले में एक बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है और यहाँ पर इस फैसले के बाद से जो भी स्पेशल बीएड के कैंडिडेट्स हैं वो सुपर टेट और देखा जाए TGT PGT हर एक एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट हो पाएंगे। तो स्पेशल बीएड और बीएड इसका जो अंतर है वो ख़त्म हो चुका है। दोनों एक तरीके की ही डिग्री मान ली गई हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं CBSE के सरकारी स्कूलों में शिक्षक की नौकरी का सपना संजोए बैठे उम्मीदवारों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस महीने के अंत तक सीटेट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। नोटिफिकेशन जारी होते ही आवेदन के लिए विंडो भी खोल दी जाएगी। अभ्यर्थी निर्धारित समय अंतराल के बीच अपना आवेदन कर सकते हैं और इस परीक्षा को क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार प्राइमरी और अपर प्राइमरी में शिक्षक पदों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। CBSE हर साल जुलाई और दिसंबर में 2 बार सीटेट आयोजित करता है। जुलाई सत्र के लिए अधिसूचना जारी की जाती है जबकि दूसरे सत्र के लिए सितंबर में नोटिफिकेशन आता है। हालांकि इस बार किसी कारणवश देरी हो रही है लेकिन नोटिफिकेशन यहाँ पर दोस्तों जल्द आएगा और सितंबर माह से जो आपके ऑनलाइन आवेदन हैं वो शुरू हो जाएंगे, ऐसा वेबसाइट के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन है मिल रहा है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं UPSSC वीडियो री एग्ज़ाम डेट 2018। दोस्तों इस संबंध में देखा जाए तो जो UPSSC वीडियो री एग्ज़ाम वाले छात्र हैं वो आज UPSSC में एक बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और इनकी यही मांग है कि UPSSC वीडियो की जो री एग्ज़ाम की डेट है 2018 वाली वो जल्द से जल्द अनाउंस की जाए और इसके लिए छात्र लामबंद हो रहे हैं। अब देखते हैं कि छात्र मुलाकात के क्रम में यहाँ पर क्या कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। जो जैसी अपडेट होगी आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आप भी चाहते हैं तो आज पिकअप भवन लखनऊ में एकत्रित हो सकते हैं। अब दोस्तों देखा जाए तो EWS आरक्षण में छूट लाभ को लेकर हाईकोर्ट में जो याचिका है वो दाखिल कर दी गई है। दोस्तों देखा जाए तो EWS के आरक्षण में कुछ और अपग्रेडेशन के लिए छात्रों ने एक पिटीशन इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की है। जैसे कि देखा जाए तो EWS का जो आरक्षण पा रहे हैं उनको 10% आरक्षण तो मिलता है भर्ती प्रक्रिया में, लेकिन उम्र सीमा में छूट नहीं मिलती है। जैसे सभी कैंडिडेट्स के लिए OBC SC के लिए ST के लिए या जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी हैं उन सबको क्या होता है एज रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन EWS वालों को एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता। तो ये इस लाभ के लिए है। और साथ ही साथ जैसे शुल्क में लाभ हो गया, आवेदन शुल्क में देखा जाए तो SC ST वाले छात्रों को तो लाभ मिलता है लेकिन OBC जनरल वालों को नहीं मिलता और EWS को भी नहीं मिलता। तो इस प्रकार के भी लाभ के लिए यहाँ पर ये याचिका दाखिल की गई है। और साथ ही साथ देखा जाए तो शिथिल पैमानों के लिए भी ये याचिका दाखिल की गई है। जैसे कि EWS आरक्षण में जैसे आप सीटेट देखते हो, UPTET देखते हो, उदाहरण ले रहे हैं कि इसमें जैसे 60-65 का कॉन्सेप्ट होता है तो 65% में सीट मतलब EWS को रखा जाता है। तो इन लोगों की मांग है कि हमको भी 60% में रखा जाए, मतलब 60% 65% सुपर टेट में चलता है। और यहाँ पर देखा जाए दोस्तों
तो जैसे प्राइमरी में अगर आपको टीटी क्वालिफाई करना है तो 90 अंक पाने होंगे यूआर के कैंडिडेट को, ओबीसी वाले को 82। तो इन लोगों का कहना है ईडब्ल्यूएस वालों को कि हमको भी, हम आरक्षण से हैं तो हमको भी 82 पर पास करिए। ये कुल मिलाकर मांगे दोस्तों चल रही हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या कुछ डिसीजन देता है। तो बहुत सारी छूटों के लिए ये जो याचिका है पीआईएल है वो जो है दाखिल की गई है। अब दोस्तों हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती निरस्त करने की जो मांग है वो उठ चुकी है और विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग की ओर से सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत की गई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने आंदोलन का निर्णय लिया है। इस संबंध में रविवार को आज़ाद पार्क में बैठक भी हो चुकी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि कुछ छात्रों ने राजनीति विज्ञान विषय में 95 प्रश्नों में से 92 सही किए हैं और 3 प्रश्नों का उत्तर आयोग ने अंतिम उत्तरकुंजी में बदल दिया है। तो शिक्षा शास्त्र, संस्कृत, भूगोल, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, इतिहास जैसे विषयों में भी यही हाल है। परीक्षा में धांधली के आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने उच्च स्तरीय जांच कराने और भर्ती रद्द करने की मांग की है। दोस्तों देख सकते हैं संविदा भर्ती में अब बाधा नहीं बनेगा सर्वर। प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में संविदा भर्ती की जिम्मेदारी सेवा योजन विभाग को दे दी है। पंजीकृत युवा बेरोजगार सेवा योजन विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। संविदा भर्ती की सूचना विभाग की वेबसाइट पर आने के कुछ घंटे बाद ही सर्वर डाउन हो जाता था, जिससे अभ्यर्थी सीमित संख्या में ही आवेदन कर पाते थे। अब सर्वर की क्षमता बढ़ा दी गई है। तकनीकी रूप से सर्वर समृद्ध व फुल प्रूफ किया गया है। इसके साथ ही विभाग ने आवेदन प्रक्रिया में बदलाव कर युवाओं को राहत दी है। बेरोजगार अब अंतिम तिथि तक आवेदन कर सकें। यही नहीं, विभाग की मनमानी व सेंधमारी पर भी जो विराम है वो लग चुका है। तो दोस्तों सहायक निदेशक सेवा योजन AK भारती ने बताया है कि सेवा योजन विभाग की वेबसाइट sevayojan.up.nic.in पर कोई भी युवा बेरोजगार अपना पंजीयन करा सकता है। पंजीयन के साथ ही वेबसाइट के होम पेज पर प्राइवेट जॉब लिंक की जानकारी ले सकते हैं। विभागों में कुल रिक्त स्थान में 70% भर्ती सेवा योजन विभाग द्वारा की जाएगी। तो दोस्तों ये कुल मिला के एक बड़ी अपडेट है। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लें। आपको विभिन्न प्राइवेट कंपनियां हैं या जो भी सरकारी विभाग है उनमें संविदा भर्ती आएंगी तो उनमें आवेदन का मौका मिलेगा।